सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे शिल्पा जी से, उसके बाद चलेंगे राजेश पालवे जी के पास एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए सौमिल तैयार है हमारे साथ, और मिड कैप फंडा के लिए शरद अवस्थी। ये चारों की चारों ट्रेड्स आपके लिए। शिल्पा जी, आप शुरुआत कीजिए सस्ता ऑप्शन के साथ। जी बिल्कुल अनुजित, सस्ता ऑप्शन मेरा रहेगा इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक मुझे लगता है 555 से 570 के लेवल्स के लिए एक अप्रोच लेने वाला है। तो यहाँ पे 540 का कॉल ऑप्शन जो रफली 10 रुपए 20 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप 7 रुपए का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 13 रुपए का। इसके ऊपर जाता है तो आप 15 से लेकर 17 तक के भी मूव देख सकते हैं। ओके, शिल्पा जी का ट्रेड इंडियन बैंक की कॉल ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे 540 की स्ट्राइक। राजेश पालवे जी के पास चलते हैं आज के एफएनओ सुपरस्टार के लिए। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, एसआरएफ पे नजर है। स्टॉक में अगर हम देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में वापस मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश है और एक अपने मेजर सप्लाई जोन को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है। एसआरएफ फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 2680 2700 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 2595 के आसपास। एसआरएफ फ्यूचर्स बाई करने की सलाह फिलहाल। चार्ट का चमत्कार के लिए सोमिल जी आप क्या पिक कर रहे हैं? मैं पिक कर रहा हूँ आरईसी लिमिटेड बाई साइड पर। जो प्रीवियस स्विंग हाई था आज के दिन में ही ऊपर की तरफ तोड़ा है और मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश बाई सिग्नल आया है। आई थिंक इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 486 का रहेगा और टारगेट ऊपर में 415 का रहेगा। ओके, आरईसी ये हो गई सौमिल की पिक। शरद जी, आपका मिड कैप फंडा। जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा बिरला कॉर्प। सेंट्रल इंडिया इनकी मेजर मार्केट है, लार्जली सीमेंट कंपनी है। कंपनी के मार्केट कैप का 8% हिस्सा अल्ट्राटेक और आदित्य बिरला रियल एस्टेट की होल्डिंग की वैल्यू भी 8% ऑफ मार्केट कैप है। और हमारा ये मानना है कि कंपनी का जो कैपेक्स है अगले 2 साल में वो काफ़ी अग्रेसिव है। 19 MTPA से 25 MTPA तक कैपेसिटी ले जाने की बात कंपनी कर रही है। अभी लगभग 70-75 के ईवी पर टन पे वैल्यूएशन है। और जो साइज की हम बात कर रहे हैं अगले 2 साल में कैपेक्स के बावजूद तो कैश फ्लो जनरेशन है, उसकी वजह से डेट लगभग स्टैटिक रहेगा। तो हमारा ये मानना है कि ये कंपनी की वैल्यूएशन में एक अपटिक आने की गुंजाइश है। प्लस सीमेंट पे हमारा आउटलुक पॉजिटिव है, तो उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए। सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया डोमिनेंट मार्केट्स हैं इनके, और प्राइस इंप्रूवमेंट भी वहाँ हमें देखने मिलनी चाहिए। कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रही है वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम्स में, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल साइड का प्रेशर भी कम होना चाहिए, पर्टिकुलरली पावर कॉस्ट। और इसके अलावा कोल वगैरह की गिरती इंटरनेशनल कीमतों का भी फायदा ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज को मिलना चाहिए। तो हमें लगता है आइडियली इसको 100-105 के आसपास के ईवी पर टन पे ट्रेड करना चाहिए। और 8-9% जैसी इंट्रिंसिक वैल्यू उन वैल्यूएशंस की है। तो कुल मिला के 1500 से 1600 रुपए के आसपास के टारगेट्स आते हैं। तो 1500 से 1600 रुपए के टारगेट्स के हिसाब से बिरला कॉप आपकी कॉल 1175 पे पसंदीदा स्टॉक आपका। आज जो हमने 4 ट्रेड्स पिक किए उनका क्रम जो है मैं आपकी स्क्रीन पर देता हूँ। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड था, शिल्पा राव जी की तरफ से आया सस्ता ऑप्शन। पहली स्ट्राइक कॉल उन्होंने पिक की यहाँ पर इंडियन बैंक की 540, 13-15 लक्ष्य 7 स्टॉप लॉस। राजेश पालवे जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया, उनका ट्रेड था आज एसआरएफ फ्यूचर्स। बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है इस स्टॉक की, 2680-2700 के लक्ष्य के लिए 2595 का स्टॉप लॉस। ट्रेड करता हुआ 2623 पे। सौमिल मेहता जी का ट्रेड रहा आज आरईसी करीब 550 के लक्ष्य के लिए। सुबह भी हम बात कर रहे थे कि इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन को कैसे प्ले करना चाहिए। आरईसी पीएफसी आज मूव जनरेट करते हुए 2% ऊपर 550 के लक्ष्य के लिए। और शरद अवस्थी जी ने भी बिरला कॉर्प को पिक किया। लेकिन इस बीच आप